गांधी जी का स्वागत है। गांधी जी का स्वागत है। सुरेंद्रपाल आगे बढ़ो, ठाकुर सुरेंद्रपाल आगे बढ़ो, ठाकुर सुरेंद्रपाल जिंदाबाद, रानी प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, रानी प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, रानी प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, ठाकुर सुरेंद्रपाल जिंदाबाद। ऐसे ही हम आपको के माध्यम से आपको हर एक तस्वीरें जो हम आपको दिखाते
से ग्रहण कर ले। और मेरा निवेदन है सुचिता जी से जो और जिला महिला कांग्रेस की महासचिव है, वो मंच पर आए और अपने 2 शब्द जो है यहाँ पर संबोधन करें। श्रीमती सुचिता जी जल्दी से आए और सीमित शब्दों में बोले, वो अपना संबोधन जनता को दें। प्रधान श्रीमती सुचिता जी। श्रीमती सुचिता जी ग्राम पंचायत का ट्रांसफर। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि कृपया करके सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। राजा साहब हमारे, राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे। जय सुरेंद्र पाल की, जय सुरेंद्र पाल की, जय सुरेंद्र पाल की। मैं रानी जी का स्वागत है। आज जोगिंदरनगर विधानसभा में लोकसभा सांसद रानी जी का स्वागत है, रानी जी का स्वागत है। रानी प्रतिभा जी, हमारे आने वाले विधायक श्री सुरेंद्र पाल जी, प्रदेश सचिव बिमला चौहान जी, राकेश चौहान जी, जीवन लाल जी, राकेश अग्रवाल जी, समस्त प्रधान, प्रधान, महिला मंडल, नारी शक्ति, आप सभी का यहाँ आने पर मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। स्वागत है जी, स्वागत है। रानी जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। रानी जी का स्वागत है। ये जो जोगिंदरनगर का दौरा है, ये आज खासकर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद खास है, जय सुरेंद्र पाल की, जिसका मुख्य कारण डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी के ऊपर जो इतना कांग्रेस पार्टी का यकीन है, भरोसा है, उसके लिए खास है। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाहूंगी, ग्राम पंचायत प्रधान तरकेहर की प्रधान होने के साथ मुझे कांग्रेस पार्टी ने मंडी का जो है महामंत्री बनाया। इसके लिए मैं इनका महासचिव बनाया, इसके लिए हार्दिक स्वागत और मैं समय कम है, इसके लिए कम कहूंगी, छोटे शब्दों में कहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। मैं रानी साहिबा को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम लोग डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं और देखने में क्या आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी हर बूथ से भारी मतों से बढ़त लेगी और कांग्रेस पार्टी सुरेंद्र पाल जी को भारी से भारी मतों से जिताएगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी सुरेंद्र पाल जी के लिए कि जनता आपके साथ इतनी ज्यादा है कि आने वाले समय में आप जहां हमारे विधायक बनेंगे, साथ में मंत्री पद भी पाएंगे, मंत्री पद भी पाएंगे। मैं आप सभी लोगों को इस चीज के लिए
माननीय जो हमारे आने वाले विधायक सुरेंद्र पाल जी हैं, इनकी तरफ से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो पार्टी पिछली बार जिन कार्यों को करने में सक्षम नहीं रही है, वो सभी कार्य कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी और भारी मतों से जिताएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अब मैं निवेदन करूंगा श्री ठाकुर सुरेंद्र पाल जी से कि वे आए और जनता को अपना संबोधन दें। ठाकुर सुरेंद्र पाल जी। ठाकुर सुरेंद्र पाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ठाकुर सुरेंद्र पाल जी। मैं एक नारा लगाऊंगा, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, रानी प्रतिभा सिंह जी, रानी प्रतिभा सिंह जी, सबका धन्यवाद। आप शांति का दान दें। मैं जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं यहाँ और हमारी जो महिला कांग्रेस की ममता कपूर जी और अजय धरवाल जी और हमारे रानी साहबा को सम्मानित करेंगे। हमारा हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हम जो भी मेहमान आते हैं उनको सम्मानित करते हैं, तो ये सम्मानित करेंगे। हमारी सांसद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो हाल ही में बनाए गए हैं सुरेंद्र जी, हमारे मंच में सभी आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित पंचायत के सभी प्रधान, महिला मंडल के प्रधान, युवा शक्ति और उपस्थित सभी मेरे जोगिंद्रनगर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र से आए विभिन्न पंचायतों के आदरणीय माताएं, बहनें, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज बड़े अरसा के बाद चुनावों के इस बेला में आपके मध्यम हमारी अध्यक्षा श्रीमती रानी जी पहुंची हैं। आपने उनका जोरदार स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपकी तरफ से इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अपनी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है ये चुनाव एक करोड़पति और करोड़पति के बीच में है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या आपके पास इतना धन है कि आप चुनाव लड़ लेंगे? मैंने कहा मेरे पास लोगों का वोट है, मैं नोट से नहीं वोटों से इलेक्शन जीतूंगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे साथी हैं, ये गरीब पब्लिक है, मध्यम वर्ग के लोग हैं। ये चुनाव मैंने इन्हीं के बलबूते पर चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे विश्वास है कि ये चुनाव जो है ये लोग जीतेंगे। आप विश्वास रखें, क्योंकि ये वो लोग हैं बिना पैसे, बिना किसी लालच और लोभ के यहाँ पहुंचे। मुझे मालूम है करोड़पति के साथ कैसे चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं।
आपको मालूम है अभी हाल ही में कोई शराब की पेटियां पकड़ी जा रही। मेरे पास 2-3 क्लिप है जिसमें वो पैसे बांट रहे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देवी देवताओं के इस प्रदेश में आम आदमी अपना ईमान नहीं देता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देवी देवताओं के इस प्रदेश में कोई भी अपना ईमान नहीं देता। हमारी ईमानदारी, हमारी सच्चाई और हमारी नीति नेक नीति है, आप सबको मालूम है। और इसी बल पर मैं आपके बीच में जो है आज उपस्थित हूं, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। और आपको मालूम है राजा वीरभद्र जी के आशीर्वाद से जोगिंदरनगर में 2000 से लेकर के 7 तक जो काम हम लोगों ने किए हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए हैं, अभी तक भी वो अधूरे हैं रानी साहब, अभी तक भी वो अधूरे। यहाँ मुकाबला हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ नहीं है, वो लोग अच्छे लोग, लेकिन यहाँ का टिकट जो है वो खरीद फरोख्त करके वो राणा कांग्रेस के झोली में चला, राणा की बीजेपी में चला गया। यहाँ हमारा मुकाबला राणा बीजेपी के साथ, वो करोड़ों पे रुपया दिखाते हैं, अरबों रुपया दिखाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं किसी का ईमान खरीदना, किसी का ईमान जो खरीदना बहुत मुश्किल है। ये कोई भेड़ बकरी नहीं है। हाँ ठीक है, गद्दी का धन खरीद सकता है वो, लेकिन किसी का ईमान नहीं खरीद सकता। ये मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ। इतना भ्रष्टाचार के इस क्षेत्र में हुआ है रानी साहब, हम यकीन नहीं कर सकते। और वो कई दफा, वो कई मरतबा आपको मालूम है सबको, वो भाषण में बोलते हैं 40 वर्ष में कुछ नहीं हुआ। एक बात वो ठीक बोलते हैं कि 40 वर्ष में कुछ नहीं हुआ, मतलब भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 40 वर्ष में विकास हुआ है, और 40 वर्ष ही हैं जो हमारे क्षेत्र को आगे ले गए। लेकिन ये जो 4 साल 4.5 साल का वक्त है, इसमें सिर्फ गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे हाल ही में आज भी सुबह मुझे लोग मिले, यहाँ घरौन में मैं गया था, वहां लोग मिले कि एक व्यक्ति जो राणे का सपोर्टर बना, उन्हें एक कहा कि मैं जेल भी जाके आया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उनको डरा रहा है, धमका रहा। मैंने कहा वो गलती है, वो इन लोगों की गलती है। मेरे वक्त में कहीं वो गड़बड़ करेगा, किसी भी कीमत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, ये 3 दफा हमारे वर्करों के साथ हो गया। आपने यकीन रखना, ये 3 दफा हमारे वर्करों के साथ हुआ। करसाड़ में 5 गाड़ी, एक व्यक्ति को जिसका नाम रमेश है, पिंकू, उसको उठा करके, वो बेचारा वो प्रधान रहा है, उसकी बेटी बीडीसी की सदस्य है, उसको उठा करके गाड़ी में डालते हैं और राणा जी उनके साथ, उसके साथ बदतमीजी करते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये परंपराएं ये गलत डालने का प्रयास कर रहे हैं। या प्लोटू में ही रात को प्लोटू में लड़रोल के क्षेत्र में रात को 3 छोकरे लोग जो है वो हमारे किसी वर्कर के वो घर में जाते हैं और उसको डराते हैं, धमकाते हैं। ये गलत फहमी में है कि बड़ोल में जो मर्डर हुआ उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, लेकिन गलती से कहीं वो ऐसा ना कर बैठे, नहीं तो सारी जिंदगी जेल में निकले। ये प्रशासन कांग्रेस पार्टी का नियम है। मेरा आप लोगों से वादा है, स्पष्ट जो है प्रशासन देने का प्रयास करेंगे, बिना भ्रष्टाचार के प्रशासन देने का प्रयास करेंगे। ईमानदारी के साथ इस जोगिंदरनगर का विकास होगा। रानी साहब का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। आप दोस्तों बेफिक्र रहना, आपको मालूम है हमने विकास किया। ये बहुत सारी लिस्टें हैं जिसमें काम की बातें की गई है। मुझे मालूम है मैंने कितने स्कूलों को अपग्रेड कराया राजा वीरभद्र जी के आशीर्वाद से। 100 किलोमीटर की सड़क उस वक्त नहीं हमने बनाई थी, यहाँ 80 किलोमीटर की सड़क को हमने पक्का किया था। आज 1 किलोमीटर भी सड़क पक्की करने के लिए विद इस सरकार के पैसा नहीं। ये सरकार नाकाम रही है, ये सरकार पैसे वालों के साथ गई है। मैं आप लोगों से दोबारा से ये विनती करूंगा कि ये 2-3 दिन रहे, इसमें आप लोगों को और सख्त तरीके से ड्यूटी करना पड़ेगी। जो आपने माहौल बनाया ये उसको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। पैसा दे करके, किसी का जमीन खरीद करके बहुत सारे लोगों को पैसा दिया। मैंने इसके खास आदमी को फोन करा, मैंने कहा तेरा क्लिप मेरे पास है दोस्तों, आप किसी को पैसा दे रहे? बोला मैंने जनता ढाबा में खाना खाया है, 7,000-8,000 दे रहे। मैंने कहा मिस्टर वहां कोई भी जो ये कैश में लेडीज नहीं खड़ी है, जो उसको पैसा दे रहा वो लेडी है।
ये दोस्तों खरीदने के बात करेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, समय बहुत कम है, रानी साहब बोलेंगे, लेकिन एक बात जो ये 2-3 दिन है इसमें आपको पहरा करना पड़ेगा। कोई आतंकवादी, कोई उग्रवादी आपके क्षेत्र में ना घुसे, अगर घुसेगा उसको पकड़ो और पुलिस के पास दे दो। कोई पैसा बांट रहा है उसको पुलिस में बताओ, कोई शराब बांटेगा तो पुलिस में बताओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत ऋणी हूँ, बहुत ऋणी हूँ। ये ऋण जो है, ये कर्जा जो है, इसको उतारने का 5 साल में पूरा प्रयास करूंगा आपके आशीर्वाद से। जहाँ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, वहाँ जोगिंद्रनगर से भी रानी साहब आप विश्वास रखें, जो जोश इन लोगों में है, ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जरूर विधानसभा जोगिंद्रनगर से शिमला भेजेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक दफा फिर इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक दफा धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा और हमारी सांसद रानी प्रतिभा सिंह जी से कि वो अपने विचार यहाँ रखें। रानी प्रतिभा सिंह जी। रानी जी का स्वागत है, रानी जी का स्वागत है, स्वागत है, रानी जी का स्वागत है, रानी जी का स्वागत है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बीरबल स्वागत है, रानी जी का स्वागत है। आज जोगिंद्रनगर में आकर आप सब के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सब अपार जनता का स्नेह जो कांग्रेस पार्टी के प्रति है उसका बहुत बहुत आभार जताती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतना काम के बावजूद भी आप लोग यहाँ आए, हमको सुनने के लिए आए, कांग्रेस का इस मंथन में आप लोग यहाँ आए, इसके लिए मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हम कांग्रेस पार्टी के बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने सुरेंद्र ठाकुर को इस बार टिकट दिया और आपकी सेवा करने का पुनः उनको एक अवसर दिया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। हमारे मंच में बैठे हुए जीवन ठाकुर जी, बिमला चौहान जी, बीरबल ठाकुर जी सेवा दल के अध्यक्ष, अंजना ठाकुर जी, प्रेमनाथ जी और सभी मंच पे बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता, श्री अजय ठाकुर जी, राजेश धरवाल जी, अंजना ठाकुर जी और सभी हमारे यहाँ ब्लॉक के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी ग्राम पंचायत के प्रधान, महिला मंडल के प्रधानगण, ग्राम पंचायत के सभी उप प्रधान, पूर्व में रहे प्रधान, हमारे सेवा दल, NSUI, यूथ कांग्रेस, इंटर के सभी सदस्यगण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप सबको बहुत बहुत नमन है जो आपने आज हमारा जोश बढ़ाया। इतनी तादाद में जनता इकट्ठी हुई, ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि हिमाचल प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकती हूँ और हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि एक ऐसा मौका हमारे हाथ में आया है जब जनता की का दरबार इस बात का फैसला करेगा कि आपको कैसी सरकार चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जनता ने बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस का शासन देखा, कांग्रेस ने क्या क्या काम किया है उससे आप भलीभांति परिचित है। जैसा अभी यहाँ पर सुरेंद्र पाल जी ने आपको वर्णन किया, बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, सारे काम गिनाने चाहते थे,
जानते हैं कुछ समय का अभाव है, समय की कमी है, इसलिए क्योंकि बहुत कम टाइम हमारे हाथ में रह गया है। अब 2-4 दिन बचे हैं, इनमें हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जा सके, जहाँ जहाँ मांग आ रही है वहाँ जाना है। अभी मुझे 2 बजे भटियात पहुँचना है, वहाँ से भी उनकी मांग आई है कि आप हमारी जनता को की आवाज सुनने के लिए आप यहाँ आए। तो इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में मैं अपनी बात आपके सामने रखती हूँ। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आपने कांग्रेस का शासन देखा। माननीय वीरभद्र सिंह जी जब हमारे मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश का एक तरफा विकास किया, एक तरह का विकास हर जगह किया, किसी भी क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं किया, चाहे वो कुल्लू का एरिया है, चाहे मंडी का एरिया है, चाहे बिलासपुर है, सिरमौर है, सोलन है, हर क्षेत्र में इसी तरह विकास हुआ है जैसे आप अपने क्षेत्र में देख रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे गांव के लोगों को अपनी बेटियों को आगे पढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि उनके पास 10+2 स्कूल का प्रावधान कांग्रेस की सरकार ने करके दिया। हमारे को कॉलेजेस का प्रावधान कांग्रेस की सरकार ने करके दिया। आज घर की रोटी खाकर हमारी बेटी और बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज लोग खुश हैं और वो चाहते थे कि ऐसा प्रावधान करे। और जब जब भी माननीय वीरभद्र सिंह जी जोगिंद्रनगर आए, आपने जो मांग उनसे की सुरेंद्र पाल जी के माध्यम से, इन्होंने भी वो आवाज उनके कानों तक पहुंचाई। और जो काम उन्होंने किया है, स्कूल का ही नहीं, कॉलेज का ही नहीं, आप देखेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं भी उन्होंने हमको गांव-गांव में दी है। इतना तक कि पशु के लिए भी उन्होंने औषधालय खोले, PHC दी, CWC दी, CHC दी। और उसी तरह से जो हमारी सड़कें हैं, आज आप देखेंगे सड़कों का भी कितना काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। ये तब संभव हुआ जब तक माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वो हर एक क्षेत्र का दर्द जानते थे, तकलीफ जानते थे और लोगों की क्या मांग है उसको वो जानते थे। बाद में तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं भी उनके साथ 2-4 सभा में जब जाना हुआ किसी क्षेत्र में, तो जो भी विधायक स्टेज से कह देता था कि मेरी, वो लिस्ट पढ़ता था, लंबी चौड़ी लिस्ट कि जी मेरी ये भी मांग है, ये भी मांग है, ये भी मांग है, तो राजा साहब स्टेज से ही कह देते थे तथास्तु, मतलब आपकी सारी की सारी मांगे मानी जाती है और तुरंत उसका आदेश दे देते थे कि ये काम होना चाहिए। ऐसा हमारा कांग्रेस का शासन रहा। हमें बहुत फख्र है कि कांग्रेस के कार्यकाल में इतने काम हुए, इतने विकास हुए, जो कि आज हम गिनाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, परंतु आप सब जानते हैं आज लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी है, आप लोगों को पता है कि कांग्रेस ने क्या काम किया। समय पर दूसरी सरकारें भी आती रही और उनका कार्यकाल भी आपने देखा। उनके कार्यकाल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये भी आप भली भांति बातों से परिचित है। आपने पिछली मर्तबा यहाँ से जिनको विधायक बनाकर भेजा, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो भी आपसे छिपा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे को एक ईमानदार व्यक्ति सुरेंद्र पाल मिला है, इसके हाथ में आपने नागोर को पकड़ना है, इनको आपने शक्ति देनी है, इनको आपने आशीर्वाद देना है, क्योंकि आपको ऐसे समाज के कार्य करने वाला, ईमानदारी से लोगों की सेवा करने वाला एक व्यक्ति आपको नसीब हुआ है, तो उसको आप आशीर्वाद देंगे और विधानसभा पहुंचाएंगे। आप ये सब जानते हैं कि अगली कांग्रेस की सरकार बढ़ने जा रही है हिमाचल प्रदेश में, तो विधानसभा में हमारे सुरेंद्र पाल जाकर आपकी सेवा करेंगे, पहले भी किया है और अब आने वाले वक्त में भी करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारी केंद्र में सरकार रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे। जब जब भी हमने उनसे जाकर कुछ मांगा, आपने मुझे आशीर्वाद देकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर पार्लियामेंट तक पहुंचाया। और जब जब भी मैं उनसे मिली, जब जब भी कोई ऐसी डिमांड लोगों की आई जो केंद्र से संबंधित थी, मैंने उनके पास आपकी मांग रखी
और उन्होंने और श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनके कारणों में भी मेरा आवाज डाली। हिमाचल प्रदेश में ये दुख तकलीफ है, ये हमारी मांगे है। हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हर मांग को हमारी पूरा किया, चाहे वो लाहौल स्पीति की सुरंग बढ़ाने की बात हो, उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक एक पैसा देकर उस सुरंग का काम पूरा किया। उसके अलावा हमने 4 मेडिकल कॉलेजेस उनसे मांगे, वो भी उन्होंने हमारे को हिमाचल प्रदेश के लिए, जो हमने दूर दराज के क्षेत्रों में खोले, सिरमौर के क्षेत्र में खोला, चंबा के क्षेत्र में खोला, मंडी में खोला। आप देखेंगे नेहरू चौक में कितना बड़ा मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ है, वो भी यूपीए सरकार की देन है, जिसकी वजह से आज हमारे लोग जो अपने उपचार के लिए जिनको पीजीआई जाना पड़ता था, शिमला दौड़ना पड़ता था, उनके लिए हमने वो प्रावधान किया और आज लोग स्वास्थ्य सुविधाएं अपने ही क्षेत्र में पा रहे हैं। इसके लिए भी हम यूपीए सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी हर मांग को पूरा किया है और हमारे विकास के कामों को आगे बढ़ाया। जहां तक विपक्ष की बात है, आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कई बार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। हमें खुशी होती अगर वो भी कुछ हिमाचल प्रदेश के लिए देकर जाते। आज हमारा प्रदेश 77,000 करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वो प्रधानमंत्री जी से मांग करते और इस आर्थिक बोझ को कम करवाने के लिए एक पहल करते और प्रधानमंत्री जी हमें ये धनराशि देकर जाते, तो शायद हम हिमाचल प्रदेश की जनता को खुशी मिलती और कहते कि अच्छा हम कर्ज से मुक्त हुए हैं। उसके अलावा आपने देखा कि महंगाई आज कितनी बढ़ती जा रही है, यही कमर तोड़ महंगाई। कल मैं जिस इलाके में थी वहां पर हमारे बगल में स्मृति ईरानी केंद्र से एक मंत्री आई और उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह करने की बातें की। वही स्मृति ईरानी जिसने स्टेज पे ये कहा था कि 450 रुपए का गैस का सिलेंडर इतना महंगा है, आप हमें मौका दो, हम इसको सस्ता करके देंगे। आज वो बात भी नहीं करते उस गैस सिलेंडर की जिसका भाव आज 1150 रुपए पहुंच चुका है। आज आप देखें, आप खाद्य पदार्थ माननीय वीरभद्र सिंह जी ने 100 करोड़ सरकारी खजाने में जमा करके आपको सस्ते डिपो की दुकानें खोल के दी और आपको सस्ता राशन वहां पर उपलब्ध हुआ करता था। उसी तरह से 100 करोड़ उन्होंने बिजली बोर्ड में जमा किया और ये कहा कि आप हमारी गरीब जनता को बिजली का भारी बिल नहीं देंगे, उसके लिए मैं पैसा जमा करता हूँ। तो बहुत कम दामों पर लोगों को उस टाइम बिजली उपलब्ध हुआ करती थी। ऐसे हजारों काम किया है और जो सब्सिडी देने की भी बात हुआ करती थी वो भी आज इस सरकार के तहत आज ना वो सब्सिडी है, ना हमारे किसानों और बागवानों को कोई राहत की बात सरकार कर रही है। आज किसान परेशान है, आज बागवान परेशान है, जगह जगह वो भटकते रहे, बार बार सरकार के पास जाते रहे, पर उन्होंने उनकी अनदेखी की। तो आज बागवान भी कह रहा है कि हम कांग्रेस का साथ देंगे, आज किसान भी कह रहा है हम कांग्रेस का साथ देंगे। और आप ये जनता देखकर अनुमान खुद लगा सकते हैं कि सारे किसान बागवान आज कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं। मैं पुनः यहाँ पर हमारे मीडिया के लोग भी आए हैं, मीडिया को भी बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आकर हमारी कवरेज की और हम आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप इस संदेश को हमारे हर जगह तक पहुंचाएंगे ताकि हमारी आवाज जनता तक जाए। मैं अंत में फिर से, अब मेरे को पता है ये काम का टाइम है, कहीं घास कटाई का टाइम है, कहीं धान कटाई का काम है, बहुत सारे काम आपको आजकल लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी आपने टाइम निकाला, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी माता और बहनी कितनी तादाद में आई है आप सब जानती है, सब जानती है कि हमारे को किसने प्रधान बनने का मौका दिया, किसने जिला परिषद में आने का मौका दिया, किसने बीडीसी में आने का मौका दिया, यही कांग्रेस पार्टी है। और हमारे स्वर्गीय
राजीव गांधी जी थे जिन्होंने पंचायती राज के तहत 50% आरक्षण महिलाओं के लिए किया, जिसकी वजह से महिलाएं आज अपने घर से बाहर निकल के जनता की सेवा कर रही है। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करते और धन्यवाद करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अवश्य पार्टी का साथ देंगे। हमारे कर्मचारी वर्ग बहुत पीड़ित थे, उन्होंने बार बार सरकार के पास जाके पुकार की कि हमारी पेंशन की बात सुनी जाए, हमें पेंशन मिलनी चाहिए। हम रिटायर होके घर आते तो हमारे पास घर परिवार देखने के लिए है, बच्चे पढ़ाने के लिए है, शादी ब्याह करने के लिए, तो हमें कम से कम आप पेंशन लगा कर दे। पर इस सरकार ने उसकी भी अनदेखी की है और हमने कहा, कांग्रेस पार्टी में अपने मैनिफेस्टो में हमने लिखा है कि हम सरकार बनाएंगे, सबसे पहला काम ओपीएस लागू करने का काम करेंगे। हमने महिलाओं को 1500 प्रति माह देने की बात की है, हमने 300 यूनिट बिजली देने की बात, मुफ्त बिजली देने की बात की है, हमने नौजवानों के लिए रोजगार देने की बात की है। हमने कहा 1 साल में हम 1 लाख लोगों को, बच्चों को रोजगार प्रदान करेंगे और इस सरकार के कार्यकाल में 65,000 अभी खाली पद पड़े हैं, वो भी हमारी सरकार आएगी, हम उनको भरेंगे और बच्चों को रोजगार प्रदान करेंगे। ये हमारा आपसे वायदा है। बाकी मैंने कह ही दिया आपको, किसान और बागवान की दर्द को भी हम अवश्य ध्यान में रखते हुए जो कार्य करेंगे वो हमारे लोगों के हित के लिए होगा, लोगों की भलाई के लिए होगा, लोगों के उत्थान के लिए होगा। अंत में आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि अब 2, 3, 4 दिन रह गए हमारे पास। आज का तारीख हो गया 9, 10, 11, 3 दिन बचे हैं, जिसमें आप रात और दिन कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। घर घर में जाके मेरी महिलाओं से अपील है कि आपके प्योके में, आपकी ससुराल में, आपकी जहाँ से बेटी लाई है उस घर में, जहाँ से आपने बहू लाई है उस घर में, आप सभी से निवेदन करना कि जिन की वोट यहाँ है वो वोट डालने के लिए यहाँ आए, क्योंकि हमारे लिए सरकार बनाने के लिए एक वोट महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, खास करके युवाओं से, हमारे सभी युवा वर्ग यहाँ बैठे हैं, आपसे भी अपील करती हूँ कि आप भी इस काम को 2-3 दिन में रात दिन लगकर करें, ताकि हमारा एक वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय हिंद। मैं निवेदन करूंगा रानी सांसा से कि कांग्रेस पार्टी में कुछ नए लोग जुड़े हैं, उनका मैं बारी बारी नाम दूंगा, आप उनको पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत करें, अभिनंदन करें। सबसे पहले श्री ब्रिज गोपाल अवस्थी जी, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ के संयोजक रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। श्री ब्रिज गोपाल अवस्थी जी पटका पहनाकर, हाथ बनाकर उनका स्वागत करेंगे कांग्रेस पार्टी में। इसके पश्चात श्री रमेश कुमार शर्मा जी, वो भी साथ में आ जाए। श्री रतन प्रकाश सिंह जी, जो भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और श्री नारायण सिंह जी, जो पूर्व में प्रधान रहे हैं ग्राम पंचायत में बरोला के, वो भी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, रानी पद्मा सिंह, रानी पद्मा सिंह, ठाकुर सुरेंद्र पाल, ठाकुर सुरेंद्र पाल, इन सभी सदस्यों को कांग्रेस पार्टी के परिवार में बस हो गया। पहले तो ये बताइए कि जितने आपने वादे किए हैं, किस तरह से फंड जनरेट करेंगे, कैसे पूरा करेंगे उन्हें? वी हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट। हमने इस पे काम किया है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात की है, उन्होंने इसको वर्कआउट किया है। जब विजिबल था तभी हमने प्रॉमिस किया। हम ऐसी बात नहीं प्रॉमिस कर सकते जो ना कर सके। तो इसको हमने देखा है कि वी कैन डू इट। वी डन इट इन राजस्थान, वी डन इट इन छत्तीसगढ़, एंड वी आर डूइंग इट नाउ इन हिमाचल।
मैम किस प्रदेश प्रकार पहले का से कर्ज में डूबा हुआ है, आप और जनरेट कहाँ से करेंगे फिर? उसकी भी मैनेजमेंट की जाएगी, सरकार तो बढ़ जाए उसकी मैनेजमेंट में हम करेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं ये। आप देखेंगे ना, वक्त आएगा करके दिखाएंगे, करके। लौटेंगे एक रैली के रूप में। चौंटा की तरफ से जो लोग हैं वो दौड़ की तरफ से रैली बनाते हुए जाएंगे, और जो निचली तरफ मच्छार की तरफ से लोग आए हैं वो करोड़ों की तरफ से रैली की शक्ल में अपने घरों को वापस लौटेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।